ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? अचानक ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं, उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक कल से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। मैं तो इस घर की लक्ष्मी थी। जब नई नई शादी करके आई थी तब बापूजी ने कहा था कि तू हमेशा इस घर में सुख लेकर आएगी, और आज मैं संकट लेकर आ गई। इतना बड़ा, मेरी नजर लग गई इस घर को। मम्मी आपको पता है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। फिर खुद को दोष देना बंद कीजिए प्लीज। बुरा लगता है रे, जब घर के बड़ों को ऐसे देखती हो तो बहुत तकलीफ होती है। जानती हूँ कि ये एक हादसा था, और हुआ तो मेरी वजह से ना। सोचना नहीं चाहती, पर फिर भी बार बार ये ख्याल दिमाग में आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप ही ने सिखाया था ना। तो फिर रोना बंद कीजिए और आगे की सोचिए। तू डांट क्यों रहा? आप डांटने वाले काम करोगे तो डांटूंगा ही ना। अब अगर एक बच्चा बनेगा तो किसी को तो बड़ा बनना ही पड़ेगा, और कारखाना बिक जाने के बाद अकेडमी के लिए कोई नई जगह भी तो देखनी पड़ेगी। तो मैं और नंदू सब कुछ प्लान करते हैं और फिर आपको सब बताते हैं। मॉर्निंग समधी जी। इससे पहले आप अपने जॉ लाइन को गुस्से में और शार्प करें, लेट्स मी टेल यू, आज मैं बिन बुलाए नहीं आई हूँ। अनुपमा ने बुलाया। व्हाट अ लवली डिवोर्स। अब भी आपके दिल में पहला नाम, पहला ख्याल अनुपमा का ही आता है। हाउ लवली इज दैट। वैसे आज मुझे आपकी एक्स वाइफ ने नहीं, आपकी करंट वाइफ ने बुलाया है। मैंने इसे यहाँ बुलाया है। क्यों? काव्या मॉम को क्यों बुलाएगी? ताकि हम सब बड़े बंदरों का झगड़ा देख सके। मेरी मॉम है। सॉरी भाभी, आप दोनों इतना डिफरेंट हो कि याद ही नहीं रहता। समधी जी के साथ मैं भी क्यूरियस हूँ काव्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का बचा हुआ हिस्सा भी मुझे बेचने का प्लान हो? अभी भी नींद में हो रखता है, सपना देख रही हो। मैं सपने देखती नहीं, तोड़ देती। और आप तो मेरे रिलेटिव हैं, तो बोनस में साथ साथ गुरूर भी तोड़ूंगी। सॉरी, मैं भूल गई थी। गुरूर तो मैं पहले ही तोड़ चुकी हूँ। और उस गुरूर का एक टुकड़ा, I mean मेरी नेम प्लेट मेरे पास ही रखी है। और तुम्हारे पास ही रहेगी राखी दवे। तुम्हारी नेम प्लेट कभी भी मेरे दरवाजे पे नहीं लगेगी। ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर शाह। वक्त नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी, और वो भी अभी। ये जो तुम्हारे नॉट सो नेक इरादे हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और क्या तुम ये नेम प्लेट का बोझ लेके घूमती रहती हो? जाते समय से कचरे में फेंक देना, क्योंकि अभी तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला है।
तोशु बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी नई मम्मी का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया है। अरे तोशु से क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना। काव्या रहने तो ओ जस्ट शट अप अनुपम, तुम तो बीच में मत ही बोलना। नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे लगता तुम जल्दबाजी कर रही हो। ओ प्लीज, उतनी जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ जितनी तुमने की थी घर गिरवी रखने में। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जो गलती मैंने की है वो तुम मत दोहराओ। अरे ये तुम्हारे हस्बैंड तक को रिपीट कर रही है, गलती भी रिपीट करने दो। सो काव्या टेल मी, क्या चल क्या रहा है? हाँ अनुपमा, काव्या, तुम बीच में मत बोलो। और काव्या तुम भी चुप रहो। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। What is the matter? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? प्लीज टेल मी, ये मैदे की कटोरी अचानक एटीट्यूड की कढ़ाई कैसे बन गई? हाँ काव्या, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया तुमने? कुछ देने के लिए। तुम्हारी औकात सिर्फ दुआ देने की है, फोन पे दे देती ना। मेरी ब्यूटी स्लीप क्यों खराब की? दुआ नहीं, जवाब देने के लिए बुलाया है। काव्या, ये लो तुम्हारे पैसे विद इंटरेस्ट। लाख 20 लाख विद इंटरेस्ट। काव्या, ये चेक 2 दिन बाद देना था। रिलैक्स भी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना? नाउ गेट लॉस्ट। तुम्हें पता है ना काव्या, किसी को चेक इश्यू करने से पहले अकाउंट में पैसे होना चाहिए। और तुम्हें भी पता है ना कि किसी से चेक लेने के बाद उसका सामान वापस लौटा देना चाहिए। हमारे घर के पेपर्स ड्राइवर के हाथों भिजवा देना। एक दिन में इतने पैसे कहाँ से आए? किसी बैंक में डाका पड़ने की भी न्यूज नहीं आई है। अरे अपने पैसे से मतलब रखो ना तुम। पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, ये सब सोच के अपने ऑलरेडी कमजोर दिमाग पर और जोर मत डालो। पैसे मिल गए ना, अब पतली गली पकड़ो और निकलो यहाँ से। ओह, I'm sorry। क्या कहा था तुमने? कि तुमने मेरे वी का गुरूर तोड़ा है? लो, अब वी की वाइफ ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया। Now get out! अरे कुछ शर्म वरम बची है कि नहीं कि बेच के कोचिंग सेंटर में पंखे लगवा लिए? पैसे मिल गए ना तुम्हें, निकलो अब यहाँ से। गुस्सा आ रहा है कि प्लान फेल हो गया? चेक देने और चेक क्लियर होने में बहुत फर्क होता है काव्या। चूरन की गोलियों के साथ नकली नोट्स मिलते थे, अब क्या नकली चेक्स भी मिलने लगे हैं? सबको अपनी तरह समझ लिया क्या? नो, नॉट एट ऑल समधी जी, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ कमीनी हूँ, बेईमान नहीं। जो कहती हूँ मुंह पे कहती, जो करती हूँ सामने करती हूँ। धोखा देना आपकी और आपकी इस करंट वाइफ की फितरत है, मेरी नहीं। राइट अनुपमा? एनीवे, मैं घर के पेपर्स तब वापस करूंगी जब ये चेक क्लियर होगा। एंड माइंड यू, अगर गलती से भी ये चेक बाउंस हुआ तो एंड तुम्हारी आज की ये बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी काव्या।
I will see you. What was that, काव्या? इतना उछलने की क्या जरूरत थी जब पता है कि डील अभी तक हुई नहीं है? हाँ तो हो जाएगा ना। जब कारखाने के आसपास की सारी जगह बिक गई है तो हमारा कारखाना भी बिक ही जाएगा। अरे जब बिक जाता तब बात करनी चाहिए थी ना। किंजल ठीक कह रही है काव्या, तुम्हें इतना इम्पेशेंट होने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? तुमने देखा था ना कि उसने रक्षाबंधन में कितना बड़ा ड्रामा किया था, हम सबकी कितनी इंसल्ट की थी। I couldn't wait। उसे भी पता होना चाहिए कि इंसल्ट का टेस्ट कैसा होता है। अरे तो 2 दिन बाद दे देती ना, आज देने की क्या जरूरत थी? रिलैक्स वी, चेक पोस्ट डेटेड है और हमारी डील आज डन हो ही जाएगी। हो जाएगी, और होने में एक छोटा सा अंतर होता है काव्या, जो कभी भी बढ़ सकता है। भगवान न करे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ करने के एक्सक्लूसिव राइट से तुम्हारे पास है अनुपमा। अनुपमा, काव्या, तुम भी कोई राखी दवे से कम नहीं हो। हर बात को इतना ओवरडू करती हो, इतना ओवरडू करती हो, क्या जरूरत है? आई नो राखी दवे डिजर्व्स इट, बट 2 दिन रुक जाती तो क्या हो जाता? बापूजी, मैं और काव्या आज अनुष्का पाटिया से मिलने जा रहे हैं। होपफुली आज डील साइन हो जाएगी और हम लोग चेक लेकर वापस लौटेंगे। हाँ, वो कारखाना बिक जाएगा, उसके बाद सामान शिफ्टिंग के लिए थोड़ा समय तो मिलेगा ना। मिल जाएगा। वनराज, इस बार सारे कागज पत्तर ना अच्छे से देख लेना और हाँ, पढ़ भी लेना। डोंट वरी बा, हम अनुपमा की तरफ बिना देखे साइन नहीं करेंगे। जब भी ऐसा लगा कि अब सब अच्छा हो जाएगा तब भी गड़बड़ हुई है। ठाकुर जी, इस बार ऐसा मत करना।